अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जब कोई अनहोनी अचानक हो जाती है तो उसे हादसा कहा जाता है। दरअसल जिंदगी मौत का मालिक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही होता है। कभी कभी हादसे सबक सिखा जाते हैं तो कुछ हादसे इंसानी गलतियों की वजह से होते हैं। बहरहाल दोनों सूरत में मौत के मरहले से गुजरना पड़ता है। जब किसी शख्स की मौत होती है तो पीछे कईयों के लिए उसकी यादें, तकलीफ, परेशानियां और आंसू छोड़ जाते हैं। खासकर वालिदैन के लिए। जब कोई घर का नौजवान हादसे का शिकार हो जाता है तो मातम के सिवा कुछ नहीं रहता। पर कभी कभी किसी और की लापरवाही की कीमत इंसान को अपनी जिंदगी गंवाकर चुकानी पड़ती है। आखिर लापरवाही किस तरह की जाती है, इसकी मिसाल कल हुई वारदात से एक बार फिर शिद्दत से महसूस किया गया। रोजाना खबरों में हादसों की खबर को रोजमर्रा की तरह देखकर भूल जाते हैं, लेकिन एक जिंदगी क्या होती है कभी उस बच्चे की वालिदा से भी पूछा जाए, उनके वालिदैन से पूछा जाए कि किस तरह से इन्होंने उसकी परवरिश कर इस मकाम तक उसे लाकर खड़ा किया था। और फिर उस नौजवान से उम्मीदें भी वालिदैन की जानिब से लगाई जाती है। खैर, कल की वारदात को समझने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 7:30 बजे के करीब बेलगाम से बेलोंगल एक स्विफ्ट कार हादसे का शिकार होती है। आप स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं। चिक्क बागेवाड़ी के करीब कार बेकाबू हो जाती है और इस कार में 4 अफराद सवार थे। कार हादसे का शिकार होते देख 2 अफराद कूद कर फरार हो जाते हैं, पर इसमें सवार 2 नौजवान जिनकी उम्र 24 और 26 बताई जाती है, बिजली के खंभे से टकराने के बाद दोनों शदीद जख्मी तो नजर आते हैं, लेकिन कुछ देर में अतीक की मौत होती है तो अर्श जख्मी नजर आता है। अर्श की उम्र भी 24 बताई जाती है, शदीद जख्मी पड़ा हुआ होता है। बाद में इसकी भी मौत इसलिए हुई क्योंकि एम्बुलेंस सही वक्त पर नहीं आई। अब सवाल यही उठता है कि क्या अर्श को बचाया जा सकता था। अब ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि जख्मी अर्श को अस्पताल पहुंचाने के लिए चिक्क बागेवाड़ी समेत 6 किलोमीटर दूरी पर हीरे बागेवाड़ी सरकारी अस्पताल है और यहाँ पर 3 एम्बुलेंस खड़ी हैं और आप वीडियो में भी देख सकते हैं। और फोन के जरिए इत्तला देकर उसका इंतजार भी किया जा रहा था, पर हमेशा की तरह लापरवाही ने 24 साल के अर्श को मौत के घाट उतार दिया। यकीनन ये लापरवाही थी कि सरकारी अस्पतालों में इस तरह एम्बुलेंस होने के बावजूद भी वक्त पर खिदमत को अंजाम न देना किसी की मौत की वजह बन चुकी थी। अगर सही कहा जाए तो सरकारी अस्पतालों में इस तरह की लापरवाही उमूमन देखने को मिलती है। हादसा 7:30 बजे हुआ और एम्बुलेंस का इंतजार करते लोग बैठे रहे, जब तकरीबन 1.5 घंटे बाद आतिक की मैयत और जख्मी अर्श को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं तो दिगर लोग तो वहां मौजूद थे, एम्बुलेंस भी मौजूद थी, लेकिन एम्बुलेंस के लिए कोई ड्राइवर नहीं था। जबकि हाईवे के करीब अस्पताल है और हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि अक्सर हादसे यहीं पर होते रहते हैं। पर सरकारी महकमा जहां सुस्ती और कायली का आदी हो चुका हो, इन्हें किसी के मौत की कोई परवाह नहीं रहती। बहरहाल वहां पहुंचकर देखा तो 3 एम्बुलेंस वहां पर खड़ी है, लेकिन ड्राइवर नहीं है। अब इसे क्या कहा जाए। बहरहाल आखिर में अस्पताल में जख्मी अर्श को दाखिल किया गया, लेकिन तब तक काफी वक्त हो चुका था। खुद डॉक्टर ने ही कहा कि अगर 40 मिनट पहले आ जाते तो शायद अर्श की जान बच जाती, पर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और अगर मगर मायने नहीं रखते। अब इसे एक फिल्मी डायलॉग की तरह ही लिया जा सकता है क्योंकि एक जान किसी और की लापरवाही से जा चुकी थी। आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं किस तरह लोग वहां पहुंचते हैं तो 3 एम्बुलेंस मौजूद है, पर ड्राइवर नहीं है। अगर बिना ड्राइवर ही के एम्बुलेंस को रखना था तो एम्बुलेंस की जरूरत ही क्या है। कोई भी हुकूमत हो, सरकारें हो, और खासकर अस्पतालों में एम्बुलेंस इसलिए रखी जाती है ताकि इंसान की जान बचाई जा सके। और अगर एम्बुलेंस ही किसी की जान जाने की वजह बनने लगे तो यकीनन अर्श की मौत पर एक तहकीकी कमीशन बिठाया जाए और लापरवाह अस्पतालों पर कार्रवाई हो और खासकर सरकारी अस्पतालों पर तो निगरानी सख्त की जाए। भारत में एक रिपोर्ट के मुताबिक एम्बुलेंस वक्त पर ना पहुंचने से 50% से ज्यादा मौतें हो जाती है और पूरे भारत का अगर आंकड़ा बताया जाए तो 1.5 लाख के करीब लोग सिर्फ अस्पताल न पहुंचने की वजह से मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। मतलब वक्त पर न पहुंचने की कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ती है और वो भी आवाम को चुकानी पड़ती है। क्या इन अस्पतालों ने शायद कसम खाई रखी है कि हम खिदमत सही से अंजाम नहीं देंगे। कहा यह भी जाता है कि सड़क हादसों में मौत का आंकड़ा अगर एम्बुलेंस वक्त पर पहुंचती तो घटाया भी जा सकता है। जितना जल्दी एम्बुलेंस पहुंचती है मरीज के बचने की उम्मीदें उतनी ही ज्यादा होती है। आप कुछ तस्वीरें भी देख सकते हैं कि एम्बुलेंस न मिलने पर ठेले पर लिटाकर मरीज को अस्पताल ले जाना पड़ता है। ये वारदात यूपी की है। बहरहाल कई योजनाएं, स्कीमों को शुरू तो किया जाता है, लेकिन जमीनी सतह पर कितना अमल होता है ये भी उतना ही जरूरी है क्योंकि सिर्फ इफ्तिताई इजलास मीडिया में बड़प्पन दिखाने के लिए और सच्चाई सिफर देखी जाती है। इसी साल जनवरी 2025 में रोड सेफ्टी डे मनाया गया, पर हादसों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। बेलगाम की बात कही जाए तो
बेलगाम में 2024 में सड़क हादसे में 600 से भी ज्यादा वारदातें पेश आ चुकी, जिसमें 200 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा इससे भी ज्यादा बताया जा रहा है। यह 2023 के 140 लोगों की मौतों से आंकड़ा ज्यादा दिखता है। कर्नाटक रियासत की सतह पर 2024 में कुल 10,319 मौतें हुई। रियासत में कुछ वारदातें कम होने की बात कही जा रही है, पर बेलगाम शहर और अतराफ में सबसे ज्यादा आंकड़ा बताया जा रहा है। अक्सर पुलिस एम्बुलेंस या 112 पर कॉल करने के लिए कहती तो है, पर क्या असर भी कुछ होता है? देर रात तक की सहूलियत के लिए नंबर तो रहते हैं, पर कॉल रिसीव करने वाला कोई नहीं रहता, जिसका खामियाजा आम आवाम को भुगतना पड़ता है। बेलगाम जिले में अगर हजारों की मौत सिर्फ सड़क हादसों में हो रही है तो यह लम्हे फिक्र है। कल 2 नाहक मौतें हुई, जिसमें एक की मौत के लिए तो सीधा एम्बुलेंस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पता नहीं और कितनी मौतें एम्बुलेंस की लापरवाही से होती होंगी। एम्बुलेंस का वक्त पर न पहुंचना एक संजीदा मसला है, पर इस पर कोई बोलना नहीं चाहता। अभी हाल ही में कर्नाटक हुकूमत की जानिब से 23 सितंबर 2025 को हाईटेक एम्बुलेंस अवाम के खिदमत में वजीर आला सिद्धरामैया की जानिब से पेश किए गए। इसी तरह आने वाले 2026 में 175 एम्बुलेंसेस खरीदने का ऐलान भी किया गया। गाड़ी में तमाम जदीद सहूलतें हैं, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, जदीद मेडिकल इक्विपमेंट और ट्रॉमा केयर सहूलतें दी जाएंगी। और कुछ एम्बुलेंसेस में फिलहाल है भी, पर क्या एम्बुलेंस में ड्राइवर ही ना हो तो तमाम सुविधाएं या सहूलतें मरीज को हासिल हो पाएंगी और मरीज की जान बच सकती है। अस्पताल है, डॉक्टर नहीं, और एम्बुलेंस है पर ड्राइवर नहीं। इस तरह की कैफियत उमूमन देखने को मिल रही है। सरकारी अस्पतालों में खामियां एक आम बात बनती जा रही है, तो प्राइवेट अस्पतालों में मरीज को हजारों का बिल थमाकर जीते जी मार दिया जाता है। आज इस मौजू को बयान करने के पीछे यही मकसद के चिकबागेवाड़ी के नजदीक हादसे का शिकार हुए 2 नौजवान आतिक और अर्श, जिसमें एक की जान बचाई जा सकती थी, पर एम्बुलेंस रहने के बावजूद हीरे बागेवाड़ी अस्पताल में ड्राइवर नहीं है कि कहानी बेहिसी की इंतहा कह सकते हैं। जल्द इस तरह लापरवाह अस्पतालों पर कार्रवाई हो की मांग अब आवाम की जानिब से की जा रही है, ताकि कोई और अर्श इस तरह एम्बुलेंस न होने की वजह से जान बहक ना हो। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। यहाँ 3 एम्बुलेंसर हो गए, एकला भी एम्बुलेंस आने की दे रहे नहीं। 2 जने हैं यहाँ 2 डॉक्टर हैं क्या? 3 एम्बुलेंस ठहरा कर, एम्बुलेंस ड्राइवर है एक भी नहीं। यहाँ वीडियो बनाने का है एम्बुलेंस का, वहां भी जाता हूँ तो इतना यात्री जने है। 3 एम्बुलेंस रुके यहाँ हीरे बागेवाड़ी सरकारी हॉस्पिटल में। ये देखो एम्बुलेंस। ऑक्सीजन नहीं पेशेंट को क्या भरोसे से ले जाने कैसे? जरा भैया प्लीज बात करने दिया हमने मैडम। आज मुर्जा ने बंद बेटा फिर अल्लाह वीडियो क्लिप बता दे नाड़ बंद बेटा।